हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। ये बहुत इजी टॉपिक है। तो नोटिस को हिंदी में सूचना बोलते हैं। नोटिस क्यों लिखा जाता है? ताकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें कि क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है। नोटिस एक फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग है। इसका कंटेंट हमेशा फॉर्मली लिखते हैं। नोटिस को कौन यूज़ करते हैं? यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स or individuals or organizations for the announcement of meeting, lost and found, event, हॉलीडेज। इसका मतलब यह है कि नोटिस कौन कौन लिखता है, या तो कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई कंपनी, स्कूल एक्सेट्रा। किसके लिए? ताकि वो कोई अनाउंसमेंट कर सके किसी मीटिंग की, कोई चीज़ गुम हो गई है उसकी, कोई चीज़ मिली है उस चीज़ की, या फिर कोई इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज करना है उस चीज़ के लिए नोटिस लिखेंगे, या फिर कोई हॉलीडे है उसके लिए। ठीक है। आपने नोटिस बहुत सारी जगह पे देखे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल में आपके अथॉरिटीज़ को कोई मैसेज सर्कुलेट करना होता है तो वो नोटिस के थ्रू कर सकते हैं, किसी बोर्ड पे पेस्ट करके। अब हम नोटिस का फॉर्मेट देखते हैं कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। आप पेंसिल या पेन से बना सकते हैं, बट स्केल से यूज़ करना, उससे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है। अब फर्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल लिख रहा है या फिर कोई कंपनी, उसका नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे हम नोटिस वर्ड लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। ध्यान रखना ये फॉर्मेट है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड डेट लिखेंगे। डेट कैसे लिखेंगे? जैसे आज है अप्रैल 29, 2020, इस स्टाइल में हम डेट लिखेंगे। अब कई लोग 29/04, 2020 ऐसे लिखेंगे, ये रॉन्ग स्टाइल है। इंग्लिश में हम ऐसे डेट लिखते हैं। उसके बाद हमारा टाइटल आता है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे सारा कंटेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बॉडी। हम एक क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे आपको कि कैसे कंटेंट लिखना है। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं सिग्नेचर, जो बंदा लिख रहा है उसका सिग्नेचर। यहाँ पे नेम, और यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो डेजिग्नेशन लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इफ गिवन। ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, की पॉइंट्स जो नोटिस को बनाते हुए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नोटिस को बनाते हुए 7 बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी होती हैं, या फिर बोले 7 सत्य वचन। फर्स्ट पॉइंट है, अ नोटिस इज़ ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स। फॉर्मेट में भी बॉक्स में होता है। बॉक्स बहुत ज़रूरी होता है, इससे जो हमारा नोटिस होता है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। सेकंड, इट मस्ट बी डेटेड। डेट ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आज अप्रैल 29 है, तो कोशिश करना आप इस फॉर्म में डेट लिख रहे हैं। ठीक है। थर्ड है, डोंट यूज़ फर्स्ट और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई, सेकंड पर्सन होता है यू। इन पर्सन्स का यूज़ हमें नहीं करना है नोटिस में। फोर्थ है कि फॉर्मल और पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए। फिफ्थ है, फॉलो द वर्ड लिमिट। मैक्सिमम क्वेश्चंस में गिवन होता है कि 50 वर्ड्स से ज़्यादा हमारा नोटिस नहीं जाना चाहिए। सिक्स है, टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव। टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसे देख के एकदम से पता लगे कि नोटिस क्या है, और जो लोग हैं वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। सेवेंथ है, टेक केयर ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? डॉट, कॉमा और क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन,
ये होते हैं हमारे पंक्चुएशन मार्क्स। तो ये हमारे कुछ 7 पॉइंट्स हैं जो नोटिस को बनाते हुए हमें ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमें नोटिस को कैसे फ्रेम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय हमें मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और अपने दिमाग में फिट कर लेना है। क्वेश्चन क्या है, यू आर स्नेहा और साहिल, ये हमें अपना नेम मिल गया। हेड गर्ल और हेड बॉय ये डेजिग्नेशन है। ऑफ XYZ कॉन्वेंट स्कूल, ये हमारा स्कूल का नेम है जो टॉप लाइन पे आता है। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, तो ये हमारा टाइटल हो गया। राइट अ नोटिस इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। अब आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम आंसर स्टार्ट करते हैं कि नोटिस कैसे फ्रेम करना है। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। तो मैंने अभी बॉक्स को क्लोज़ नहीं किया है, मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको लास्ट में क्लोज़ कर दूंगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इंटर स्कूल डांस XYZ कॉन्वेंट स्कूल, ये हमारी स्कूल का नाम है, तो ये हम लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या था, याद करो क्या था, नोटिस वर्ड, ब्लॉक लेटर्स में। फिर नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे डेट, कैसे, अप्रैल 29, 2020। नेक्स्ट लाइन में क्या है, हमारा टाइटल, जो मैंने गलती से पहले बोल दिया था, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, तो आप एज इट इज लिख दीजिए। अब हम लाइन कैसे स्टार्ट करें, मैं यहाँ पे प्रेफर कर रही हूँ स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, मैं ये लिख देती हूँ, स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। आप ये भी लिख सकते हो या फिर मैं आपको कुछ ओवर लाइन्स बता रही हूँ, आप वो भी लिख सकते हैं। तो वो 2 लाइन्स क्या है, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट। अब आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट अगर स्कूल के अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी का नोटिस है तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट। इसका मतलब होता है यहाँ से नोटिस दिया जाता है कि, बस इतना सा मतलब है इसका, ये आपको याद रखना है। क्या लाइन है, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट। मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। या फिर अगर आपको ये भी पसंद ना आए तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। या फिर अगर कोई मेंबर्स हैं तो हम मेंबर्स लिख सकते हैं। मेंबर्स नहीं है, जर्नल पब्लिक है, तो हम जर्नल पब्लिक यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वर्ड यूज़ करो आप, ठीक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट मुझे बहुत ईजी लगता है, इसलिए मैंने वो प्रेफर किया है। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट हो गया। उसके आगे क्या लिखें, तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यू आर स्नेहा और साहिल, हेड गर्ल और हेड बॉय ऑफ XYZ कॉन्वेंट स्कूल। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। यहीं से हमें लाइन मिली योर स्कूल, बट योर तो सेकेंड पर्सन है, हमें सेकेंड पर्सन यूज़ नहीं करना, तो आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। यही लाइन हम इसमें अपने नोटिस में डाल देंगे। तो डाल देते हैं दैट आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। अब इसके आगे क्या लिखें, इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई कंपटीशन है, हमने ऑर्गेनाइज करना है, अब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अब हमें ये भी तो बताना ज़रूरी है ना कि कब है, किस दिन है, क्या टाइम है और क्या वेन्यू है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेट,
डे, टाइम, वेन्यू, और आप अपनी लोकेशन, ड्यूरेशन भी बता सकते हैं कि आपका कंपटीशन कितनी देर का चलेगा। ये ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना है मत करो, करना है करो वरना मत करो। तो अब हम इन पॉइंट्स को यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो डेट के लिए हम ओन यूज़ करते हैं। मैं मई 8 के लिए ले लेती हूँ, मई 8 2020। डे, उस दिन डे पड़ रहा है फ्राइडे, कोमा फ्राइडे। वेन्यू हम स्कूल ऑडिटोरियम रख लेते हैं, इन स्कूल ऑडिटोरियम। याद रखना टाइम के लिए हमेशा हम एट वर्ड यूज़ करते हैं, एट 10 AM। ड्यूरेशन ऑप्शनल है, मैं नहीं कर रही। अगर आपको करना है तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 10 AM टू 6 PM, या फिर आप एक लाइन यूज़ कर सकते हो, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो वो ये लाइन है कि द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 10 AM इन द मॉर्निंग एंड इट विल लास्ट टिल 6 PM। अगर आपको ड्यूरेशन वाली लाइन ऐड करनी है तो आप ये भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आगे अब नोटिस की एंड कैसे करना है। एंडिंग लाइन बहुत ज़रूरी होती है, तो हम एंडिंग लाइन लिख लेते हैं, इंटरेस्टेड, राइट द नोटिस इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। अब इसी को हम अपनी एंड लाइन बना लेते हैं। कैसे? इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स क्वेश्चन से उठा लिया, मे कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, आप याद रख सकते हो, किसी भी नोटिस में आप इसे यूज़ करना। ओ सॉरी, मे कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अब हमें नीचे नेम और डेजिग्नेशन भी लिखना है। बॉक्स छोटा पड़ गया तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेम क्या है? स्नेहा। डेजिग्नेशन क्या है? हेड गर्ल। ये लिख के हम अपना बॉक्स क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा नोटिस हो गया। अब हमारा टाइटल यहाँ था इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। स्पोर्ट्स डे है तो हमारा टाइटल हो जाएगा स्पोर्ट्स डे। एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन। इवेंट है कोई तो हम इवेंट का नाम लिख देंगे। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ऐसे हमारे टाइटल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसी कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ, अगर आपको लोस्ट का नोटिस आता है तो आपको क्या क्या पॉइंटर्स याद रखने की ज़रूरत है। तो हमें 8 पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है अगर हमें लोस्ट का नोटिस आता है। सबसे पहले आर्टिकल लोस्ट। आर्टिकल लोस्ट का मतलब है क्या चीज़ हमारी घूमी है। जैसे हम एग्जांपल मान लेते हैं, हमारी वॉच गुम गया है, तो जब वो गुम हुई उसकी डेट, टाइम अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो आप अप्रॉक्स बता सकते हैं। प्लेस कहाँ गुम हुई। आइडेंटिफिकेशन मार्क कैसे? वॉच है, वॉच का कौन सा कलर है? ब्लैक कलर है, ठीक है। कंटेंट, अगर आपकी कोई और चीज़ गुम हुई है, ये इसमें तो नहीं आएगा। अगर आपकी कोई बुक गुम हुई है, उसमें कोई इम्पॉर्टेंट आपकी चीज़ है तो आप उसका जिक्र अपने नोटिस में कर सकते हैं। 7th बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसको कांटेक्ट करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है। 8th है जो हमारा फाइंडर है उसको हमें कोई गिफ्ट करना है, प्रॉमिस टू रिवॉर्ड। तो ये हमारे कुछ पॉइंटर्स हैं जिसे हम ध्यान में रखना है जब हमारा लोस्ट में नोटिस आएगा। ऐसे ही हमारा फाउंड में आता है, मीटिंग में आता है, तो हमें अपने नोटिस के हिसाब से अपने पॉइंटर्स बना लेने हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हमारा वही नोटिस है जो हमने अभी भी किया था। अब आप देखो, जब हम नोटिस लिख रहे हैं वो आज की डेट है अप्रैल 29, 2020, और जब हमारा कंपटीशन हो रहा है वो मई 8 है। आप देख रहे होंगे इसमें और इसमें
दिनों में अंतर है। अब आप कई लोग बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं उसी दिन हमारा कंपटीशन हो जाता है। ऐसा नहीं करना, आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं उस दिन आपका कोई कंपटीशन हेल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि डे टू डे हम नोटिस नहीं लिखते हैं। तो इसमें जो हमारी इशूइंग ऑफ नोटिस डेट है उसमें और जो कंपटीशन जिस दिन होना है उसमें फ़र्क होना चाहिए। जैसे मैंने रखा है April 29, May 8। तो ये मैंने आपको बताना था। आई होप आपको नोटिस अच्छे से बनाना आ गया होगा। थैंक यू।